तू के चाहना है वो साथे गरीबां ते के ले लेता है जूं जूं लगदे घाव ने त्यों त्यों रोज जागा है वो साडे अंदर रोष पैदा करता है जज्बात पैदा करता है जज्बात पैदा कर रहे हैं। कोई बात नहीं असी डरांगे नहीं साडे बच्चों नूं असी गुड़ती देती वो हिंदुस्तान दे बच्चों जे अपने हक खोले आपां सांझी नहीं रलना नौकर नहीं बनना इन्हां गदारां दे असी मालिक बन के रहांगे। कौन आ वानी साला इत्थे साडे देश च फैक्ट्रियां लाउणे वाला कौन है अडवानी फलाना असी साडी विरासत साडे हिंदुस्तान दी विरासत नूं असी साम के रखांगे असी वारस हां साडे गुरुआं ने सिखाया है साडे गुरुआं ने सानू गुड़ती दती आ वो असी दा सवा लख गैला कल्ले कल्ले ने लड़ाई करी आ वो तेरी ताकत के आ वो तू अजे भी बंदा बन जा बंदा आके माफी मंगना संगतां दे भी मैं बख्शो मैनू मेरे भुल होगी मैं वापस ले लिया अजे भी आ जा जे नहीं आएगा वो साढ़े 60 के बंदे का शहीद हो चुके वो किन्नियां की शहीदियां भारदा ओ पापिया बोलो सोनिहा बोलो सोनिहा। मैं सुशील दोसांझ ते मेरे नाल कैमरे ते कमल दोसांझ असीं हुणे गाजीपुर बॉर्डर ते पहुंचे हाँ। गाजीपुर बॉर्डर का तुहानूं थोड़ा दृश्य दिखाने तो किवें इत्थे किसान जिहड़े उत्तर प्रदेश तो ते उत्तराखंड तो आए हुए ने ते निशान झूल रहे ने लोग बैठे ने ते लगातार असीं स्टेज वाल नूं वध रहे हौली हौली तुहानूं वो सारे दृश्य दिखाते चले जाते हैं कि किवें किवें इत्थे सारे लोग आए हुए ने। तो गाजीपुर बॉर्डर जिहड़ा आ ये हुण मुकम्मल इधरों बंद है एक लेन जिहड़ी है वो पहला प्रशासन ने बंद कर दी सी ते असी देख रहे हैं कि इत्थे लोग सड़कों ते ही बैठे ने दूर तक गड्डियां दे काफले भी ने ट्राले ते लोग बैठे ने बहुत सारे लोग जिहड़े आ सड़कों के उत्ते बैठे ने। सो गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते भी अंदोलन जिहड़ा किसानां दा वो तेज़ हुंदा दिखाई दे रहा है। सो मेन हाईवे है ये ते इत्थे बहुते किसान जिहड़े आ उत्तर प्रदेश ते उत्तराखंड तो ने। असीं देख रहे हैं कि दूर तक उस पासे जा रहे हैं असीं जिधर स्टेज लगी हुई है दूर तक लोग जिहड़े दिखाई दे रहे हैं। सो किसानां दा अंदोलन जिहड़ा आ हुण ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते टिक्करी बॉर्डर दे नाल नाल जिहड़े बाकी बॉर्डर है उन्हां तक भी पहुँच गया ते इस गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते जिहड़ा सब तो ज़्यादा महत्वपूर्ण नुकता यह है भी जिहड़ा कहा जा रहा सी भी किसान केवल पंजाब तो आए ने किसान हुण इत्थे उत्तराखंड ते यूपी तो भी आ रहे ने ते अज बहुत वड्डे काफले होर उधरों तुरे ने ते देखते हैं असीं अगे स्टेज वाल नूं जाने आ स्टेज वाल जाके तुहानूं दिखाउने आ कि कित्थे कित्थे की हो रहा है। सो हर पासे किसान ही किसान ते किसानां दे नाल नौजवान जिहड़े आ दिखाई दे रहे ने। तो जिहड़ा बार बार इस गल नूं पेश किया जाता सी भी खबर है जिहड़ा ये अंदोलन है केवल पंजाब के किसानां दा आ ते पर हरियाणा नाल जिद्दां जुड़िया राजस्थान जुड़िया पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरा ही इहदे नाल जुड़ चुका है। इत्थे अगवाई बहुती जिहड़ी है वो भारतीय किसान यूनियन टकैत दी है। राकेश टकैत जिहड़े किसानां दे वड्डे आगू ने उत्तर प्रदेश दे जिन्हों कहा जाता सी पिछे जिहड़ा अंदोलन होया सी 5 लाख किसान आए सी जदों वो किसानां दी अगवाई सीगी जिहड़ी कीती सी विशेष तौर दे उत्ते वो महेंद्र सिंह टकैत होरां ने कीती सी ते महेंद्र सिंह टकैत दे बेटे राकेश टकैत ने ते स्टेज तुहानूं दिखाउने आ स्टेज वाल जांदे होए असीं पहुँच चुके हैं स्टेज के लागे तो स्टेज लगातार इत्थे चल रही है। स्टेज का दृश्य तुहानूं दिखा रहे हैं पिछले तक सारा दृश्य। सो स्टेज के उत्ते भी पंजाबी जिहड़े आ वो लगभग दिखाई दे रहे हैं। अखिल भारतीय किसान
ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਤ ਤੋਂ, ਧਰਮ ਤੋਂ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਬਾ ਟਕੈਤ ਅਮਰ ਰਹੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੌਮੀ ਤਰਜਮਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰੂਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ थोड़ी देर तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ पूरी तरह से जितना जबरदस्त, जितना मजबूत हमारा बहिष्कार होगा, हमारा आंदोलन उतना ही मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। अंबानी का क्या है, अंबानी के कई तरह के जो न्यूज़ 18 करके चैनल्स हैं, कई कलर्स नाम के जो टीवी चैनल्स हैं, सब उसी के हैं। जहां भी बिल्कुल 65 चैनल हैं उसके, वो साथ में जो उसके पेट्रोल पंप हैं, हम में से जितने भी साथी हैं अपनी गाड़ी में, स्कूटर में, अपने ट्रक में, ट्रैक्टर में, कहीं भी तेल भराएं, कुछ भी कर लें, अंबानी के पेट्रोल पंप पर नहीं जाएंगे, रिलायंस वाले पे नहीं जाएंगे। बताइए कितने समर्थन करते हैं जी। दूसरा प्रताप जी, एक मैं पूछना चाहता हूँ, एक चीज अभी वो छोटी सी रहेगी, बस 1 मिनट में। इसके साथ साथ जो जियो है और जितने भी इनके, जहां रिलायंस अंबानी देखो, उसका बहिष्कार करना है। 8,784 इनके जो हैं रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस स्मार्ट, जितने भी इनके जो हैं वो हैं। मैं आपको पूरी लिस्ट परसों तक सारी लिस्ट दूंगा, इनके कौन कौन से उत्पाद हैं, क्या क्या हैं, पूरी लिस्ट हर जगह एक आपको मिलेगी सारी, मैं सब दूंगा इनको। इन सब का हमें पूरी तरह से बहिष्कार करना, हमें जाना ही नहीं है। इसके अलावा अडानी का जो फॉर्च्यून नाम से तेल, फॉर्च्यून नाम से आटा, चावल, दाल, जो भी कुछ है, उस सब का बहिष्कार करना है। फॉर्च्यून जहां पे लिखा हो FORTUNE, फॉर्च्यून, इसका बहिष्कार। साथ में जो लाला रामदेव है उसका पतंजलि सब जानते हैं, और रुचि सोया। अब एक और चीज हो गई है कि रुचि सोया और ये पतंजलि और अडानी, साथ में विलमार जो वहाँ की सिंगापुर की एक कंपनी है, ये सारे इकट्ठे हो गए। तो रुचि सोया जहाँ भी हो, पतंजलि जहाँ भी हो, फॉर्च्यून जहाँ भी हो, रिलायंस जहाँ भी हो, इसका पूरी तरह से बहिष्कार हमको करना है। आपके माध्यम से छोटी सी आधे मिनट में रिक्वेस्ट करूँगा, हर आदमी को, क्योंकि ये देश को बचाने की लड़ाई है, हर व्यक्ति को इस आंदोलन में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। हफ्ते में कम से कम 1 दिन, और अगर वो भी नहीं कर पाते हैं, कहीं भी आइए, 1 दिन जरूर आइए, चाहे सिंगू बॉर्डर पर आइए, चाहे यहाँ पर आप गाजीपुर बॉर्डर पर आइए, चाहे आप जो है टिकरी बॉर्डर पर जाइए, चाहे राजस्थान शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जाइए, कहीं भी जाइए, 1 दिन जरूर दीजिए, क्योंकि सबकी लड़ाई है। दूसरा, अगर ये भी नहीं कर सकते तो जो बहिष्कार हमने बताया, इसका पूरी तरह से बहिष्कार कीजिए। यही हमारी लड़ाई को जीतने का एकमात्र फार्मूला है। एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो आंदोलन है, आपको लगता है कि इस आंदोलन ने आने वाले समय में कुछ और आंदोलनों की नींव रख दी, और जो पीछे आंदोलन थे कोरोना के बहाने से जिनको रोक दिया गया, सीए के खिलाफ जो था, या कश्मीर का आपने जिक्र किया, वो सभी आंदोलन एक बार फिर उठने वाले हैं? नहीं, निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से होगा। देखिए, ये जो आंदोलन, आप इसकी बड़ी एक गंभीरता को, इसकी सच्चाई को सुने। इस आंदोलन ने न केवल सरकार की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है, सबसे बड़ी इस आंदोलन की ताकत एक है, ये आंदोलन जो हमारे पंजाब के किसान भाई हैं, मजबूत जो साथी हैं, इसे वो लीड कर रहे हैं। ये किसी को बहका सकते थे, किसी को डरा सकते थे, ना इन्हें डरा सकते ना हटा सकते हैं। इसलिए अपने इन भाइयों के साथ में पूरा देश खड़ा हो गया है। इसलिए ये आंदोलन न केवल सरकार को सही सबक सिखाएगा,
कानून वापस लेने पर मजबूर करेगा, बल्कि आगे आने वाले जो आंदोलन होंगे उनको बहुत कुछ सिखा रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे आंदोलन नहीं देखे। मैं हिस्ट्री का छात्र रहा हूँ, इतिहास मैंने पढ़ा है, एमए तक मैंने इतिहास में, न केवल इतिहास में बल्कि आज़ादी के बाद इस देश में इतना सुनियोजित, इतना अनुशासित और इतना सशक्त आंदोलन मैंने अभी तक नहीं देखा जो ये आंदोलन है। इसलिए इस आंदोलन में किसानों की और देश की जीत होगी। बताएं। जैसे आज हमारी जो टक्कर हमारे किसानों की वो सीधी सीधी कॉर्पोरेट घरानों से, सरकार से भी नहीं, एक तरह से समझा जाए तो कॉर्पोरेट घरानों से। आपको नहीं लगता कि किसानों को और हमारे मजदूरों को या इनको दोबारा फिर से कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ ध्यान देना चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। देखिए, हम तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे तक भी जाएंगे। बिल्कुल ये सही सुझाव है। हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, उन सोसाइटीज़ को हमें मजबूत करना पड़ेगा। भाई, अगर सरकार से टक्कर ही लेनी है, जब सरकार इसी बात में आमादा है, तो जो भी बेहतर रास्ते होंगे हम उस पर चलेंगे। और ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो हमारा एक कंसेप्ट है, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छा कंसेप्ट है, बशर्ते जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में लोग हैं वो ईमानदारी से लोगों के भले के लिए काम करें। किसानों को खुद अपने हाथ में लेना पड़ेगा, बिल्कुल लेना पड़ेगा। और केवल यही नहीं, अगर सरकार नहीं मानती है तो भाई नाज तो हम ही पैदा कर रहे हैं, जो भी कुछ पैदा कर रहे हैं खेती में हम ही कर रहे हैं ना। हम यहां तक भी जाएंगे कि चाहे सरकार जितना जोर लगा ले, एक भी दाना, एक भी सब्जी, एक भी फल किसी भी उद्योगपति को और पूंजीपति घराने को देंगे नहीं। तो कर ले जो भी करना है। यहाँ तक भी हम चाहेंगे। मेरा आखिरी सवाल है कि आप ये बताइए कि आप इस आंदोलन का नतीजा क्या देख रहे हो। दूसरा साथ में जोड़कर बताना कि जो इस आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची गई है वो तो नाकाम हो गई हैं। अब आप सरकारी तरफ से कोई शरारत देख रहे हो कि इस आंदोलन को फेल कैसे किया जाए? देखिए, वो शरारत हमेशा करेंगे। इस शरारत के लिए आपको दूसरे सबूत की जरूरत नहीं है। जब प्रधानमंत्री बजाय किसानों से बात करने के 3 घंटे की नौटंकी करते हैं और उस नौटंकी में झूठ ही झूठ बोलते हैं, सच एक शब्द भी नहीं है, और उस नौटंकी पर किसानों का, मजदूरों का, इस देश के टैक्स पेयर का 250 से 300 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि सरकार जो उसने कुछ जो बदतमीज टाइप के लोग जो हैं, कुछ एमएलए, कुछ एमपी, जो ये सारे तत्व हैं जो छोड़ रखे हैं, ये आगे और बढ़ेगा। हमें इससे परवाह करने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ भी इनसे डरने की, इस बात पर ध्यान देने की भी ज़रूरत नहीं। हमें ध्यान सिर्फ इस बात का देना है, हम अपना मोर्चा, हम अपना आंदोलन कैसे मजबूत करें, हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएं और कैसे गांव-गांव तक, घर-घर तक, हर व्यक्ति तक अपनी आवाज़, अपना आंदोलन और सच्चाई पहुंचाएं। हमें इसी को, और साथ में बहिष्कार जो हम कर रहे हैं उसको कैसे पूरी तरह से सफल बनाएं, यही हमें करना है। सरकार अपनी आदत से बाज नहीं आएगी, क्योंकि सरकार, देखिए दिक्कत ये होती है कि जब आप, जो आपके आका हैं, उनकी गुलामी में इतने आप रम जाओ कि आपको कुछ नज़र ही नहीं आता। वो कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता। तो अंबानी और अडानी की गुलामी में माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं नजर आता, तो वो तो जो कर सकते हैं बदनाम करने के लिए करेंगे। उनसे एक सवाल ये पूछा जाए, जब कोरोना संकट में पूरे देश के लोगों को, जिनको खाना नहीं मिल रहा था, उन्हें खाना खिलाने की बात आई है, यही गुरुद्वारे, यही हमारे सिख समाज के भाई हर जगह जा के खाना दे रहे थे, खाना बांट रहे थे। दिल्ली सरकार ने कहा 2 लाख लोगों को खाना बनाना है, हमें खाना चाहिए। उन्हीं गुरुद्वारों में बनता था, उन्हीं गुरुद्वारों से जाता था, महीनों तो खाना बनाया। तब खालिस्तानी नहीं थे देश में, क्या दुनिया में कहीं भी आप देखिए, रिपोर्ट देखिए उस दौरान की, दुनिया में आप इंग्लैंड में देखिए, आप यूरोप के कई देशों में वहां देखिए, वहां खाना दे रहे हैं, खाना बांट रहे हैं। नेपाल में दिक्कत आई, वहां गए खाना बांटने। देश के किसी कोने में कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं सूखा पड़ जाए, कोई दिक्कत आ जाए, यही सिख समाज के हमारे भाई, यही हमारे गुरुद्वारे सब कुछ लेके वहां पहुंच जाते हैं, बिना जाति, बिना धर्म, बिना छोटे ऊंचे बड़े, किसी का भेदभाव नहीं, काम सिर्फ सेवा करना। वहीं लोगों को खाना खिलाते हैं, कपड़े की ज़रूरत हो तो वो देते हैं, सब कुछ करते हैं। तब नहीं नजर आते ये खालिस्तानी है क्या है, तब क्या होते हैं ये लोग। तो ये एक सरकार का एजेंडा है और घटिया एजेंडा है। मैं यही सलाह दूंगा कि प्रधानमंत्री को बाज आना चाहिए इस तरह की सारी चीज़ों को करने से। ये सारे के सारे लोग इस देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिसको आप तबाह करना चाहते हैं और चंद उद्योगपतियों की चौखट पर गिरवी रखना चाहते हैं। और किसान अपनी लड़ाई नहीं, हर किसी की लड़ाई लड़ रहा है, क्योंकि जो कानून है उस कानून से किसान तो बर्बाद होगा ही, साथ में जो गरीब है, मजदूर है, वो बर्बाद होगा। साथ में जो व्यापारी बीज, खाद, कीटनाशक और खेती से जुड़े हुए यंत्र और टेक्नोलॉजी देता है, वो व्यापारी पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। साथ में जो आड़ती है, वो आड़ती पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश को तबाह करने के लिए आपने एक कानून बनाया है। क्यों? क्योंकि आपको अंबानी और अडानी की गुलामी कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। तो प्रधानमंत्री को सलाह, श्रीमान आप वहाँ से निकलें बाहर, यहाँ आके हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के कहें कानून वापस ले रहा हूँ, एमएसपी को कानून बनाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपके